नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2020 में आपके और आपके परिवार के लिए सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त। दोस्तों, इसे जानने के बाद आप अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुन सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आगे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे सभी कंपनी के प्लान्स कंपेयर करने में। उसके बाद आप मार्केट में अवेलेबल प्लान्स में से अपनी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुन पाएंगे। और जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस की फील्ड से जुड़ना चाहते हैं या ऑलरेडी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हमें इस चैनल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं हूं आपकी हेल्थ कंसल्टेंट काजल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ, जो है मैक्सिमम हेल्थ कवरेज। आपको हमेशा ऐसे प्लान लेने चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले, यानी सारी बीमारियां आपको कवर्ड हो और ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको मिले। क्योंकि आज के टाइम में एक सिंगल हार्ट सर्जरी 5 से 10 लाख के बीच में कॉस्ट करती है, जिसमें अगर आप हॉस्पिटल में स्यूट कैटेगरी रूम में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये अमाउंट आपका तिगुना यानी ट्रिपल कॉस्ट करता है। पर अगर आप यंग हैं तो आप कम कवरेज वाले प्लान भी चुन सकते हैं। पर आजकल कम उम्र के लोगों में भी काफ़ी गंभीर बीमारियां पाई जाती हैं, इसलिए आपकी जितनी भी उम्र है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर साइज वाले प्लान ही अपने लिए चुनने चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज फैमिली फ्लोटर प्लान्स। अगर आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप फैमिली फ्लोटर प्लान्स चुनें, जो आपके पूरे परिवार को कवरेज देता है। इसका मतलब परिवार का कोई भी सदस्य बीमार पड़ने पर पॉलिसी में उपलब्ध टोटल अमाउंट को यूज कर सकता है। कुछ कंपनीज अपने प्लान्स में रूम रेंट पर लिमिट लगा देती हैं, तो आपको ऐसे प्लान्स चुनने हैं जिनमें आपको रूम रेंट पर कोई लिमिट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी पॉलिसी में रूम रेंट पर 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और आपने हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट रूम में इलाज कराया है, तो आपको कुछ अमाउंट अपनी पॉकेट से पे करना पड़ सकता है। तो आपको नो कैपिंग ऑन रूम रेंट वाले प्लान्स चुनने चाहिए ताकि आप अपनी पसंद के रूम कैटेगरी में अपना ट्रीटमेंट करा सकें। अब आता है रिस्टोर बेनिफिट, जिसे और भी नामों से जाना जाता है जैसे रिचार्ज बेनिफिट, रीफिल बेनिफिट। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का वो ये है, इसे समझते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू द सम इंश्योर्ड कवर करती है। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट आजकल इतनी ज़्यादा हाई होती जा रही है, जाहिर सी बात है कि आपका टोटल सम इंश्योर्ड अमाउंट सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन में ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपको दिया जाता है ये रिस्टोर बेनिफिट, जो पॉलिसी में आपके सम इंश्योर्ड अमाउंट के एग्जॉस्ट होने पर आपके टोटल सम इंश्योर्ड को रिस्टोर कर देता है। बस रिस्टोर बेनिफिट्स वाले प्लान्स का प्रीमियम थोड़ा हाई होता है, तो आपको ज़रूर देखना है कि आपकी पॉलिसी में रिस्टोर बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए ताकि सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट होने के बाद भी आप अपना ट्रीटमेंट करा सकें। अब एक और पॉइंट है, वो है नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी। इसमें क्या होता है, इन केस आप अपनी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लेते तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी की कवरेज को बढ़ा देती है, क्योंकि पॉलिसी में कवरेज बढ़ाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिकल खर्चे हर साल ऑलमोस्ट 15% बढ़ते हैं। फिर आपको देखना है आईसीआर यानी इंकर्ड क्लेम रेशियो। इसे चेक करने से आपको पता लगता है कि कंपनी कितनी सक्षम है लोगों के क्लेम सेटल कराने में। अब आप वो कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए किसी कंपनी का आईसीआर है 70%, तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने 100 रुपये कलेक्ट किए एज प्रीमियम और उसमें से 70 रुपये का क्लेम कस्टमर्स को दिया है। और बेस्ट रेशियो मेंटेन होता है 50 से 70 के बीच में, जो ये प्रूव करता है कि कंपनी बहुत ही हेल्दी है लोगों के क्लेम सेटल कराने में। नेक्स्ट इज को पेमेंट। इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स आपसे 60 साल की उम्र तक कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते,
पर 60 साल की उम्र के बाद हो सकता है वो आपको को पेमेंट लगाए। 60 साल के बाद आपको ज़्यादा बीमारियां होती हैं, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन आपको होना पड़ सकता है और कंपनी से क्लेम लेना पड़ सकता है। ऐसे में बिल का कुछ अमाउंट आपको अपनी जेब से भी भरना पड़ सकता है, इसलिए आप विदाउट को पेमेंट वाले प्लान से अपने लिए चुनें। अब आता है हॉस्पिटल नेटवर्क। ये भी आपको पॉलिसी लेते वक्त चेक करना है कि आपको अपने प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स कवर्ड हो, क्योंकि वहाँ आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्योंकि जब आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये थोड़ा हैसल प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट कराने के बाद हॉस्पिटल बिल्स को रीएम्बर्समेंट के लिए फाइल करना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है इंश्योरेंस कंपनीज। दोस्तों, दो तरह की कंपनीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस बेचती हैं। पहली है स्टैंड अलोन और दूसरी है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। स्टैंड अलोन कंपनीज सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही बेचती हैं और जनरल कंपनीज सभी तरह के इंश्योरेंस बेचती हैं। इन दोनों में से स्टैंड अलोन कंपनीज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज से बेटर होती हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन कंपनीज का अप्रूवल प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। अब आता है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। जितना कम वेटिंग पीरियड आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए लगे, उतना ही आपके लिए बेटर है। आप अपने परिवार के लिए ऐसे प्लान से चुनिएगा जहां आपको कम से कम वेटिंग पीरियड ही लगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पॉलिसी आपको ऑनलाइन लेनी चाहिए या एजेंट के द्वारा लेनी चाहिए। पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो आपको पॉलिसी एडवाइजर और कंसल्टेंट से लेनी चाहिए, एक नॉलेजेबल पर्सन से लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह की सर्विस है जो आपको जितनी पर्सनली मिले उतना ही आपके लिए अच्छा है। हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन डायरेक्ट कंपनी से बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब भी आपको अपने क्लेम के रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आएगी तो आपको कस्टमर केयर से कनेक्ट होना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हर बार किसी अलग पर्सन से बात करनी पड़ेगी। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी कॉल वो लंबे समय तक होल्ड पर डाल दे और आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ना निकले। अब और भी कई फीचर्स आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में चेक करने हैं। वो है आई कवर, प्रेगनेंसी कवर, डेंटल कवर, हेल्थ चेकअप, क्रिटिकल इलनेस कवर। अब कुछ जनरल फीचर्स हैं जो मोस्टली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं। वो है डे केयर ट्रीटमेंट्स, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डेली हॉस्पिटल अलाउंस, इमरजेंसी एम्बुलेंस एक्सपेंसेस एंड ओपीडी एक्सपेंसेस। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी फायदेमंद लगी होगी, ये जानने में कि कौन सा प्लान आपको अपनी परिवार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट होता है। इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आप कमेंट के ज़रिए भी मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Friends, Optima Restore helps you to keep you healthy. For that, it provides you free health checkup. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सॉफ्टेक इंडिया के बारे में। सॉफ्टेक इंडिया आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रेलगेयर कंपनी के एनहांस टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में।